काबिल कदर भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको दुनिया आखिरत की वो सारी सआदतें और खुशियाँ नसीब फ़रमाए जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नेक बंदों को अता फ़रमाते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं कि वो है कि जिन्नात पर कुरान का असर कैसे होता है। जिन्नात पर कुरान का असर कैसे होता है और किस तरह कुरान के इलाज से जिन्नात इंसान के जिस्म से निकल के भागते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। तो जिन्नात में जिस तरह इंसानों के अंदर कोई ताकतवर होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई ईमान वाला होता है, कोई कुफ़र करने वाला होता है, कोई मुनाफिक होता है, कोई पक्का सच्चा मोमिन होता है, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जिन्नात होते हैं। और जिन्नात की भी इसी ऐसे ही कबीले और ऐसी कौमें होती हैं जैसे इंसानों की होती हैं। जिन्नात पर जब कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं तो कौन सी आयात जब पढ़ी जाती हैं तो जिन्नात पे असर करती हैं। मुआलिज पढ़ते वक़्त इस बात का ख़्याल करता है कि कुछ ऐसा पढ़े कि जिससे जिन्नात को बदन से निकालना उसके लिए आसान हो। तो जिस वक़्त वो मुआलिज उस मरीज़ के ऊपर पढ़ाई शुरू करता है तो जैसे ही वो पढ़ाई शुरू करता है तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी पढ़ाई से वो जिन बाज़-औक़ात हाज़िर हो जाता है और हाज़िर होने के बाद उसे आसानी के साथ निकाल दिया जाता है। यानी ये वो जिन होता है जो इतना सख्त नहीं होता, यानी जिस तरह इंसानों में भोले-भाले होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, तो ये कुछ ही आयतें पढ़ने से हाज़िर होके फिर उसे समझाया जाता है, बदन से जिन निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिस तरह कुरान पढ़ा जाता है लेकिन बार-बार कुरान पढ़ा जा रहा है लेकिन वो आगे से हँसते हैं, आगे से वो ठट्ठा मज़ाक करते हैं। और बाज़ आयतें वैसे होते हैं कि जैसे इंसान अल्लाहु अकबर जैसे अज़ान देता है तो इस तरह पूरी अज़ान हो नहीं पाती तो वो बिल्कुल हाज़िर हो जाता है और जिन्नात से निकल जाता है। बाज़ औक़ात हाज़िर नहीं होता और क्या होता है कि वो अल्लाह का नाम सुनने से बदन से निकल जाता है। तो इस तरह जैसे पूरी अज़ान पढ़ ले बाज़ औक़ात उसी दौरान में वो ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। और बाज़ औक़ात कुछ थोड़ा-सा अल्लाह का ज़िक्र किया जाए जैसे अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल ला इलाहा अशहदु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यानी इस अज़ान को बार-बार करने से फिर जिन तहम्मुल नहीं कर सकता और बदन से निकल जाता है। बाज़ औक़ात वो हाज़िर हो जाता है और जिन का निकलना आसान हो जाता है। ये वो होते हैं जो कमज़ोर होते हैं और यानी कि मोमिन होते हैं, इतने ज़्यादा वो तकलीफ़ देने वाले नहीं होते, तो वो निकल जाते हैं। लेकिन जो भी जिन बदन में दाखिल होता है वो मोमिन नहीं होता, वो तकलीफ़ देने वाला अल्लाह का हुक्म तोड़ के दाखिल होता है। तो इस तरह यानी कि कुछ थोड़ा-सा ज़िक्र करने से, अल्लाह की आयत पढ़ने से, कुरान की आयत पढ़ने से बदन से निकल जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ही इंसान पढ़ाई शुरू करता है तो पढ़ाई शुरू करने में वो आगे से हँसते हैं, बाज़ औक़ात वो रोते हैं। और मरीज़ जिस वक़्त मरीज़ के ऊपर ये आयतें पढ़ी जाती हैं तो पढ़ने से उस मरीज़ को तकलीफ़ हो रही होती है और तकलीफ़ होने के साथ-साथ जैसे वो इलाज करवाता है तो उस इलाज के साथ वो आगे से उस मरीज़ के जो मालिज होता है उसको ठट्ठा मज़ाक की तरफ लेके जाता है, हँसता है, तेरे इस पढ़ने से क्या होगा, तू क्या करेगा, तू मेरा क्या कर सकता है, इस तरह की वो बातें भी करता है। और बाज़ औक़ात वो रोना शुरू हो जाता है और यूँ महसूस होता है जैसे मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो वो मुआलिज को धोखादही करने के चक्कर में होता है। यानी मुआलिज को ये बताना चाहता है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है और जिस वक़्त वो हँस रहा होता है तो उस वक़्त ये बताना चाहता है कि तेरे पढ़ने से मुझे क्या होगा। यानी तू पढ़ता जा लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। हालाँकि उस वक़्त उसे तकलीफ़ हो रही होती है, वो उस चीज़ को टालने की कोशिश करता है। तो यानी कि अब मुआलिज ने बड़ी समझदारी के साथ पहचानना होता है कि अब मैं इस मरीज़ के ऊपर कौन-सी आयत पढ़ूँ जिससे क्या हो कि ये बदन से निकल जाए और उसे तकलीफ़ हो और वो तकलीफ़ का तहम्मुल ना कर सके। जैसे मरीज़ बीमारी का तहम्मुल नहीं कर सकता, इसी तरह जिन्नात जब कुरानी आयत पढ़ी जाती हैं और शरई तरीके से अहादीस पढ़ी जाती हैं तो उनका तहम्मुल नहीं कर सकता। तो जैसे वो तहम्मुल नहीं कर पाता तो फिर वो बदन से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा जैसे आयत पढ़ी जाती हैं तो उनमें जहन्नम की जो आयत हैं वो जिन्नात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। जिस वक़्त रुक़िया शुरू होता है तो रुक़िया शुरू करने में जैसे सूरत फलक है, सूरत नास है, आयतुल कुर्सी है
اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی پہلی آیات اور پھر سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں، آخری رکوع جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم والصافات صفا، یہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو آیتیں ہوتی ہیں بعض اوقات جادو کے ذریعے جنات مسلط ہوتے ہیں، تو جس وقت وہ جادو کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو معالج نے یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس مریض کو کن آیات کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ جو تکلیف جس پہ ہوتی ہے وہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اور علاج کر کے اسے جو پڑھائی دی جاتی ہے، تو پڑھائی دینے میں بعض اوقات مریض نہ سمجھی کے اندر جب سے تکلیف ہوتی ہے تو علاج چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا نہ کرے مریض۔ تو یعنی جب اسے پڑھائی دی جاتی ہے تو پڑھائی پڑھنے میں جن آیتوں سے اسے تکلیف ہوتی ہے وہی اس کا علاج ہوتا ہے، یعنی ان آیات کو بار بار پڑھے، ان آیات کو بار بار پڑھے۔ تو اس کے بار بار پڑھنے سے اور بار بار ان آیات کو سننے سے آہستہ آہستہ مریض کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ معالج کی سمجھداری ہوتی ہے کہ وہ بڑے سمجھداری کے ساتھ مریض کے اوپر جب وہ آیتیں پڑھے تو یہ اندازہ لگائے کہ آیا اس کا کس آیات کے اوپر اس کا علاج ہوگا، اور پھر وہ کچھ مخصوص آیات ہوتی ہیں جن کو مریض کو پڑھنا اور سننا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی نشانیاں تھیں کہ جس وقت معالج جو ہے مریض کا علاج کرتا ہے تو اس بیماری کو کیسے پکڑتا ہے کہ جو اس کے اوپر مسلط ہے۔ بعض اوقات جنات جادو کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں، تو اس میں جو معالج ہوتا ہے اس کو اندازہ لگانا ہوتا ہے اسے بڑی سمجھداری کے ساتھ کہ آیا یہ جو جادو کے ذریعے تو جنات مسلط نہیں ہوئے یا ویسے مسلط ہوئے ہیں، تو یہ ساری باتوں کا اندازہ کر کے پھر وہ معالج تشخیص کرتا ہے کہ آیا اس کے اوپر کون سی آیات پڑھی جائیں اور کون سی آیات اس کو سنائی جائیں، یا کون سی یہ آیتیں پڑھے تو اس کا یہ مرض اس کے جسم سے نکل جائے گا۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ اور اثر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے۔ اور ویسے تو یہ علاج یعنی کہ قرآن آیات کے علاوہ بھی کرنا جائز ہے، صرف اس میں یہ ہو کہ شرک یا منتر نہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے، اور پھر قرآن سے جو ہے نا آیات پڑھ کے اس مریض کا علاج کرنا یہ شرعی طریقہ علاج ہے۔ تو جیسے یہ انسان علاج کرواتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے بدن سے جن نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تھی کوئی معالج کی طریقہ علاج کہ کس طرح وہ علاج کو پہچان کے اس جو سے تکلیف ہو رہی ہے جن آیتوں پہ، اس کو پہچان کے کہ اس مریض کو کون سی آیات کے پڑھنے سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کے اوپر کون سی آیات پڑھی جائیں اور کون سی آیات بتائی جائیں کہ جس کو یہ پڑھے یا سنے اس سے یہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یعنی جب بھی ایسا مریض ہو تو کوشش کریں ایک سمجھدار معالج ہو اس سے علاج کروائیں، تو الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں خود یہ علاج کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہو تو میرے اس نمبر پہ رابطہ کرے 0343 9713 528۔ تو الحمدللہ آپ ہی کچھ ہی وقت کے بعد یعنی کہ الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔